मित्रों, कुछ विद्यार्थियों के ईमेल आते हैं, वो पढ़ के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि लोगों में काफ़ी क्लैरिटी का अभाव है। वेड़ चलती है, क्रेजीनेस, कि मैं प्रीलिम क्लियर नहीं कर पाया तो अपने प्रीलिम पास दोस्तों को नीचा दिखाने के लिए, खुद को सलाम रॉकी भाई साबित करने के लिए अगले 1 महीने में कुछ मैं ऐसा पागलपन और कारनामा कर दूं, ऐसी उनकी सब दिमाग चलती है। तो उनको सही रास्ता दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, कुल मिलाकर चीज़ क्या है। अगर आपका प्रीलिम नहीं क्लियर हुआ तो दो बातें हो सकती है। पहला, फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट है, या फिर दूसरा कि फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, और उसमें भी ऐसा हो जाए कि अगले 1 से 3 महीने में आपको खुद ही फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़े। अब यूजुअली ऐसा अचानक से सीन नहीं बनता। वो असल में बात ऐसी होती है कि मेंढक को आप ठंडे पानी में रखो और स्टव चालू करो और धीरे धीरे पानी उबल रहा है, उसको पता नहीं चल रहा, एक दिन अचानक से फिर बहुत उबल जाए तो पता चला, तब तक वो मर जाता है। तो यूजुअली ये जो अचानक से मुसीबत में आ जाते हैं ना, कि मुझे ही अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना होगा अगले 1 से 3 महीने में, वो यूजुअल डेमोग्राफी कैसी होती है कि ट्रेंड के हिसाब से वो तैयारी को बदलते नहीं। टीचर पे ज़रूरत से ज़्यादा अंधश्रद्धा रहती है। फिर दिल बहलाने के लिए प्लान बी के नाम पे एसएससी बैंक एग्जाम देते हैं, लेकिन उधर जितना जो भी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश वगैरह करना पड़े वो कुछ करते नहीं, तो उसमें उनका कुछ मिलता नहीं। बाकी का समय वही सब सीटियाबाजी, और 3-4 अटेम्प्ट ऐसे उनके बर्बाद होते हैं। उसके बाद वो अचानक ऐसा समय एक आ जाता है कि अब फादर रिटायर हो रहे हैं, किसी की शादी है, अचानक बीमारी आ गई घर में, एंड देन दे रियलाइज़ कि भाई अब तो 1 से 3 महीने में मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उस वक्त ये सब द्वारे पढ़ना चालू हो जाता है। वो ऐसा कि मैं अपने दोस्तों से, ब्याजखोरों से पैसा उधारी लेके शेयर मार्केट, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग ये सब करूं, या वो लेयर मार्केटिंग और अपने 3 लोग को जोड़ो और डेटा एंट्री करके घर से 15,000 रुपये कमाओ, और क्रिकेट बैटिंग एप्स वगैरह में वो फंस जाते हैं। और ये काल्पनिक में नहीं बोल रहा, मुझे अभी कुछ ऐसे ईमेल आए, उसमें पता चल भाई उसका तो ये प्रॉब्लम है, रूट कॉज। तो ये सब आपकी परेशानियों का इलाज नहीं है, ये तो खुद में नई परेशानी है। देखिए, वो अगर वो अग्निपथ फिल्म देखिए, उसमें एक सीन है कि वो, रुक जा मज़र आज तेरी शादी है, तो नहीं, जब तक वो सामने वाले को मार नहीं देता मुझे ये शादी राज नहीं आएगी। तो वो ऐसी उधार लेके शेयर बाजार में इंट्राडे नहीं करूँगा तब तक मुझे शादी राज नहीं आएगी। क्योंकि सनक क्या लग जाती है कि क्योंकि मैं प्रीलिम फेल हुआ, तो अब प्रीलिम पास दोस्तों को नीचा दिखाने के लिए मैं उनसे कुछ बड़ा करके दिखाऊं। और यूट्यूब पे क्या करते हैं कुछ ये शेयर मार्केट इन्फ्लुएंसर, उनके लॉस हुए उसकी वीडियो नहीं दिखाएंगे, प्रॉफिट हुआ उसका वीडियो दिखाएंगे, और सीधा कैसे एक दिन में 1 करोड़ कमा लिया। और पर वो ये नहीं बोलता कि भाई वो 6-8 सालों से लगा हुआ है, उसको सब ग्राफ पढ़ने आते हैं, उसको सब कंपनी की बैलेंस शीट की समझ है। ऐसा ही मतलब रैंडमली ग्राफ में ऐसा शेप बना, तुम पैसा डालो तुम्हारे करोड़ रुपए हो जाए, ऐसा थोड़ी है। सो देन व्हाट हैपन्स इज, आप वो गाना खत्म होता है, फिर अग्निपथ में आप जानते हैं क्या होता है। दूसरा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब अगले 1 से 3 महीने में मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दूंगा। पहली तो आप भारत के अंदर जानते हैं 1 से 3 महीने में ये एग्जाम की पूरी प्रोसेस खत्म हो जाए, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, और गारंटी कि आपका ही सिलेक्शन होना है, ये तो बहुत मुश्किल है। तो ये तो, ऑफ कोर्स आई विश यू ऑल द बेस्ट, पर आपको समझना है कि ये कितना प्रैक्टिकल आपका सोच है। तीसरा, कुछ लोग को सनक चढ़ जाती है कि अभी मैं जाके कोचिंग इंडस्ट्री का फैकल्टी या कंटेंट राइटर बन जाऊंगा। वो आप बन सकते हैं, पर आप समझो कि अगर आपकी प्रीलिम ही पास नहीं हुई और कंटिन्यूसली जितने अटेम्प्ट उसमें प्रीलिम पास नहीं हुई, तो सामने कितने सारे लोग ऐसे बायोडेटा भेजते रहते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, स्टार्टअप में, कि जिन्होंने ऑलरेडी मेंस और इंटरव्यू कई बार देने का उनको अनुभव है। तो आपके बायोडेटा का वजन या एक्सपीरियंस कितना है कि आपको तुरंत, मतलब दोज वर थिंकिंग कि विद इन 1 and 3 months मुझे सब मिल जाए, तो वो तो मुश्किल है। फिर कि मैं तो खुद से ही अपना यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर बन के कोर्स बेचूंगा टेलीग्राम पे, ये वो। भाई उसमें तो 6 महीने तो अपना नाम, डिस्ट्रीब्यूशन, सब्सक्राइबर बेस बनाने में लगता है, तो विद इन 1 to 3 months तो आपका वो कोई सोल्यूशन दे नहीं रहा है। वो दिल बहलाने की बात है कि आप बनाओ कुछ, पण टाइम लगता है उसमें। और फिर ये सब लोग जो अभी 1-3 महीने तक इसी में लगे रहते हैं, कुछ निकल के नहीं आता, और फिर मुझे मेल भेज रहे हैं कि अभी डिप्रेशन आ रहा है, सुसाइडल थॉट आ रहा है, वो मैसेज ऐसे आते रहते हैं मुझे। तो उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात है कि प्रैक्टिकल, लॉजिकल, रैशनल सॉल्यूशन आप सोचो अपनी समस्याओं का, कि जो, अगर यही आपकी प्रायोरिटी या यही आपकी समस्या है कि अगले 1 से 3 महीने में मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, घर को हेल्प करनी है, माँ बाप बीमार हैं वगैरह वगैरह, तो पहला तो कि वो सब ये जो मैंने बताए वो रास्तों से वो जवाब नहीं मिलता। उसके लिए आप कोई प्राइवेट सेक्टर की जॉब, और वो भी आपको कैसे कि वो लोकल न्यूज़पेपर ऐड पढ़ो आप, तो उसमें कुछ ना कुछ मिलते रहता है, बहुत सारे जॉब्स होते हैं।
या फिर कि अपने जो भी फैमिली रिलेटिव्स नेबर्स अपने से उम्र में बड़े लोग हैं उनकी आप सलाह लो। पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी जहाँ स्टाइपेंड मिलता हो ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं, हालांकि उसमें यूजुअली क्या है एंट्रेंस एग्जाम देना पड़े। और भी रास्ते हो सकते हैं, पर खुद को ऐसे कोने में बंद मत कर दो और फिर ऐसी सब लगे रहे कि ऑनलाइन में खुद से ही कुछ कर लूंगा और सीधा पैसा आ जाएगा। तो ऐसा तो बहुत पहले होता था, बूम चल रही थी जब ये स्टार्टअप की और ये सब शेयर बाजार की, तो होता था कोरोना समय में। अब तो ऐसा है घर बैठे ही में ऐसे ही हवा में पैसे आ जाए। तो डू नॉट बी डिप्रेस्ड। हर एक के साथ ये यूपीएससी की तैयारी जो भी करे तो ऐसा फिर सबके साथ आता है, हमारे साथ भी आए। बुरा वक्त होता है, निकल जाता है, उस वक्त ऐसा लगे कि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। 10 साल बाद सोचो भाई यार ठीक है, वो तो कुछ, इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये सब गलत चक्करों में आप ना पड़ें, खुद को ऐसे कोने में आप डू नॉट कॉर्नर योर सेल्फ। बेस्ट विशेस।